नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वे गन्ने की फसल के ऊपर बुआई से लेके कटाई तक सभी खादों के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि किस समय पर आपको कितने दिन पर कौन सा खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, किस समय पर आपको सिंचाई करनी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो किसान भाइयों, आपके गन्ने का उत्पादन हर वर्ष के मुकाबले लगभग 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वीडियो को आप यदि स्किप करेंगे, वीडियो को बीच बीच में छोड़ेंगे तो आप एक सही और अच्छी जानकारी नहीं ले पाएंगे। इसमें मैंने सभी खादों के बारे में पूरी जानकारी दी है कि गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, कौन से इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती है, यूरिया कितने बार डालना है, एमओपी पोटास कितने बार डालनी है, सल्फर कितने बार डालनी है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे गन्ने की फसल के अंदर जितने भी खादों की आवश्यकता पड़ती है, सभी खादों के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया गया है। यदि किसान भाई इस वीडियो को आप सही तरीके से देख लेते हैं, सही तरीके से समझ लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। और किसान भाई, आपका जो गन्ना रहेगा वह हरा भरा रहेगा और गन्ने की मोटाई और लंबाई भी बहुत ही अच्छी निकल करके आएगी। तो किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास वाले बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, गन्ने की फसल के ऊपर बुआई से कटाई तक जितनी भी जानकारियां होती हैं लगभग मैं सभी देने की आपको कोशिश कर रहा हूं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में हमें डालने चाहिए। किसान भाई, पहले बात कर लेता हूं कि हमें पहला खाद किस समय पर डालना चाहिए। किसान भाई, इस वीडियो में गन्ने बुआई के अंदर हमें कौन कौन से उर्वरक डालने हैं उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। लेकिन गन्ना जब हमारा जर्मिनेशन हो चुका है, गन्ने की बुआई के बाद जो हम खाद का शेड्यूल है उसके बारे में इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो किसान भाई, गन्ने की बुआई से लगभग 25 से लेकर 30 दिन के बाद आपको पहली खाद गन्ने की फसल के अंदर डालनी चाहिए। इसके अंदर किसान भाई आपको 30 किलोग्राम यूरिया, लगभग 2 से लेकर 3 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 और किसान भाई कोई भी एक फंगीसाइड आप इस समय पर उपयोग में ला सकते हैं। मैं बात बताना चाहूंगा आपको, आप यूपीएल कंपनी का साफ फंगीसाइड ले सकते हैं। इसकी मात्रा किसान भाइयों आप लगभग 200 से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इन तीनों खादों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करके आप अपने गन्ने की फसल की जड़ों के पास में इस खाद को डाल दें और उसके बाद अपने गन्ने की आप सिंचाई कर सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों, गन्ने की फसल में आप पहली सिंचाई कर सकते हैं और पहला खाद डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करता हूं गन्ने की बुआई के बाद हमें दूसरा खाद किस समय पर डालना चाहिए। तो गन्ने की बुआई के लगभग 55 से लेकर 60 दिन के बाद आपको दूसरा खाद गन्ने की फसल में डालना चाहिए। इस समय पर किसान भाइयों आपको 40 से लेकर 45 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी और किसान भाई इस समय पर आप लगभग 20 किलोग्राम एमओपी पोटास को भी डाल सकते हैं। किसान भाई, इस समय पर हमारे गन्ने की फसल के अंदर काफी तेजी के साथ गन्ने की ग्रोथ हो रही होती है, गन्ना जोर लगा रहा होता है। इस समय पर यदि आप यूरिया और एमओपी पोटास दोनों को डालते हैं तो हमारा गन्ना जो है ज्यादा अच्छी तरीके से ताकत लगा पाता है और गन्ने की जो बढ़वार है वह तेजी के साथ हो सकती है। इन दोनों खादों को डालने के बाद आप अपने गन्ने की सिंचाई किसान भाइयों कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूं तीसरा खाद आपको किस समय पर डालना है। किसान भाई, तीसरा खाद आपको गन्ने की बुआई से लगभग 85 से लेकर 90 दिन की अवस्था पर डालना है। इस समय पर किसान भाइयों आप एनपीके 12-61-0 की मात्रा लगभग आपको 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए। और किसान भाई, इसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा भी ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट इस समय पर किसान भाइयों आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन दोनों को मिक्स कर दीजिए और अपने गन्ने की फसल में डलवा दीजिए और कोशिश करें कि गन्ने की जड़ों के पास में यदि आप इसे डलवाते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन, काफी अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको निकाल करके दे सकता है। अब बात करते हैं चौथे खाद की। किसान भाई सोच रहे होंगे अभी तक कोई भी इंसेक्टिसाइड या फिर कोई भी रोग रोकने के लिए कोई भी दवाई नहीं बताई गई है। किसान भाई, जिस समय पर हम गन्ने की बुआई करते हैं उस समय पर हमने कोई ना कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड हम उपयोग में लाते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 90 दिन का होता ही होता है। 90 दिन से पहले हमें दूसरा इंसेक्टिसाइड अपने गन्ने की फसल के अंदर नहीं डालना चाहिए। यदि हम बार बार इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो हमारी जो जमीन है, हमारी जो मिट्टी है वह भी बंजर हो जाएगी। तो आपने गन्ने की बुआई के समय पर जरूर कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड उपयोग किया होगा, इसलिए मैंने 3 खाद तक कोई भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करवाया है।
अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हमें चौथा खाद किस समय पर डालना है। तो किसान भाई चौथा खाद जो हमें डालना है वह गन्ने की बुआई से लगभग 115 से लेके 120 दिन की अवस्था पर डालना है। इस समय पर किसान भाइयों एनपीके 13-40-13 इसकी मात्रा आपको कम से कम 3 से लेके 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और किसान भाई इस समय पर जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे तो किसान भाइयों आप बायोवीटा का उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा कम से कम आपको 6 से लेके 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए। यूरिया की मात्रा इस समय पर किसान भाइयों आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इस समय पर किसान भाइयों आपको कोई एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर लेना है। इंसेक्टिसाइड में यदि मैं बात करूं तो आप इस समय पर वर्टेको का उपयोग कर सकते हैं, फटेरे का उपयोग कर सकते हैं, फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हैं, थायोमेथोक्सम का उपयोग कर सकते हैं, बेराजाइट का उपयोग कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आप जो हमारा डेंटोस 2 आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। जितने इंसेक्टिसाइड मैंने आपको बताए हैं ये सभी इंसेक्टिसाइड बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका आपको निकल करके मिल सकता है। तो इनकी मात्रा इस समय पर आपको ले लेनी। यदि मैं वर्टेको की बात करूं तो वर्टेको इस समय पर आपको लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। या फिर यदि मैं फटेरे की बात करूं तो फटेरे की मात्रा इस समय पर आपको 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। इन सभी खादों को आपको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अपने गन्ने की जड़ों के पास में दे देना है और उसके बाद अपने गन्ने की आपको सिंचाई कर देनी है। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल में 4 खाद लगा चुके हैं। अब मैं बात करता हूं 5वें खाद की। 5वां खाद आपको गन्ने की फसल के अंदर किस समय पर लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों 5वां खाद आपको लगभग 145 से लेके 150 दिन की अवस्था पर आपको 5वां खाद लगाना है। और इस समय पर किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट की मात्रा लगभग 3 से लेके 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। इस समय पर आप सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और यूरिया की यदि मैं बात करूं तो यूरिया की मात्रा लगभग 40 से लेके 45 किलोग्राम इस समय पर किसान भाइयों आपको लेनी है। और इन तीनों खादों को आपस में आपको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अपने गन्ने की जड़ों के पास में डलवा देना है और अपने गन्ने की किसान भाइयों आपको सिंचाई कर देनी है। इस तरीके से 5 खाद आप अपने गन्ने की फसल में इस समय तक लगा सकते हैं, यानी कि लगभग 150 दिन की अवस्था तक हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर 5 खाद लगा देनी चाहिए। अभी मैं आगे की जानकारी और दूंगा, इसके बीच में मैं आपको एक जानकारी आपको किसान भाइयों बता दूं। यदि किसान भाइयों हमें अपने गन्ने को देख रहे हैं, गन्ने को देख के हमें लगता है कि हमारे गन्ने की फसल के अंदर जिंक की कमी है या फिर सल्फर की कमी है या फिर पोटास की कमी है, तो उसे देखने के बाद भी हो सकता है कि हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर किन्हीं और चीजों का उपयोग करना पड़े। ये जो मैं शेड्यूल आपको बता रहा हूं, जो मैं चार्ट आपको बता रहा हूं, ये एक नॉर्मल चार्ट है। यदि आपका गन्ना बिल्कुल सही चल रहा है तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज की डालने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं हम गन्ने की फसल के अंदर छठा खाद हमें किस समय पर डालना चाहिए। गन्ने की फसल के अंदर किसान भाइयों छठा खाद हमें लगभग 175 दिन से लेकर के 180 दिन की अवस्था पर डालना चाहिए। इस समय पर यदि मैं बात करूं तो आपको सल्फर की आवश्यकता, जो हमारी सल्फर 90% में आती है, इसकी आवश्यकता लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको ले लेनी चाहिए। और किसान भाई इस समय पर आप एनपीके 05234 की मात्रा लगभग 3 से लेके 4 किलोग्राम आपको लेना चाहिए। यदि आप इस समय पर एक इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, यदि आपने कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड पहले हमें यूज किया था जिसका रेट लगभग 3 से 4 महीने का था, तब तो आप इस समय पर कोई भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे। और यदि आपने कोई हल्का इंसेक्टिसाइड लिया था, जैसे मान लीजिए फिप्रोनिल लिया था, तो उसकी जो टाइम पीरियड होता है लगभग 35 से लेकर 40 दिन का होता है। तो इस समय पर आपको जो हमारी एफएमसी की फटेरा आती है या फिर वर्टेको आती है, इन दोनों में से किसी एक की मात्रा लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी चाहिए। और इन तीनों खादों को आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने गन्ने की फसल में जड़ों के पास इसे डलवा सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर लगभग 6 खाद इस समय पर डाल चुके होते हैं। किसान भाइयों गन्ने की फसल हमारी एक लंबी फसल है, इसमें हमें लगभग 5 से लेके 6-7 खाद डालने
पढ़ सकते हैं और तभी हम एक अच्छा और सही उत्पादन गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपके गन्ने की ग्रोथ जो है काफी अच्छी हो रही है तो इनमें से एक दो खाद आप हटा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सारी खाद आपको पूरी मात्रा में डालनी है। यदि आपको लग रहा है कि गन्ना बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है तो आप एक खाद को छोड़ भी सकते हैं बीच में और अगला जो हमारा खाद आएगा उसे आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगला खाद जो हमारा वो है हमारा 7वां खाद। 7वें खाद में किसान भाइयों आपको एनपीके 05234 की मात्रा लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और किसान भाई इस समय पर आप सल्फर की मात्रा ले सकते हैं और सल्फर इस समय पर किसान भाई आपको लगभग 2 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी चाहिए। और यदि इस समय तक आपके गन्ने की ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है तो आप जो 7वां खाद है इस खाद को छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 7वां खाद भी आपको डालना हो। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर लगभग 7 खाद लगा सकते हैं। किसान भाई यदि गन्ने की ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, बहुत शानदार तरीके से गन्ने की फसल चल रही है आपकी, तो आप 7वें खाद को बिल्कुल हटा दें। लगभग 5 से लेकर 6 खाद के अंदर ही काफी शानदार और काफी अच्छा रिजल्ट आप अपने गन्ने की फसल के अंदर ले सकते हैं। ये किसान भाई जो मैंने जो कंप्लीट चार्ट आपको बना करके दिया है, जो कंप्लीट खाद का शेड्यूल बताया है, ये सिर्फ नीचे डालने वाले खाद हैं। इनका किसी का भी आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर स्प्रे नहीं करना है, इसे आप नीचे डाल सकते हैं। इनकी मात्रा किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल को देखते हुए थोड़ी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और जो मेन दिक्कत या कोई और दिक्कत आपके गन्ने की फसल के अंदर कभी आती है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं तुरंत ही आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि किसान भाई ये एक नॉर्मल सा मैंने एक चार्ट बना करके दिया है जो सभी किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। अपने गन्ने की फसल से एक शानदार और अच्छा उत्पादन किसान भाई आप निकाल सकते हैं। किसान भाइयों यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके हैं, कुछ कमेंट आपके हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो किसान भाइयों आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियो को भी आपको बना करके बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हो सके तो पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय किसान।